So, hi friends, welcome back to my channel, Explore with Roaming Family. हाय फ्रेंड्स, एक्सप्लोर विद रोमिंग फैमिली फिर से एक नए ट्रैवल सीरीज लेकर आए हैं और इस बार हम हमारा 6 दिन का ट्रिप में एक्सप्लोर किए उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसेस। और इस ट्रिप में हम एंजॉय किए थे द स्टनिंग व्यूज ऑफ द हिमालयंस और साथ में ये ट्रिप स्पिरिचुअल भी था और एडवेंचरस भी। और इस सारे जगह आपको अलग से एक पॉजिटिव वाइब्स फील कराएंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं इस 6 डेज ट्रिप में हम कौन कौन सी जगह को एक्सप्लोर किए थे। लेकिन इसके पहले मेरा सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं 3 to 4 मंथ्स मैं कोई वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई ड्यू टू सम फैमिली अर्जेंसी। लेकिन आप सब लोग मेरे चैनल के साथ बने रहे थे और मेरा वीडियो का इंतजार कर रहे थे। मैसेज करके कभी कभी आप लोग पूछते थे मैम कब वीडियो अपलोड करेंगे, और मुझे उम्मीद है ये सीरीज आपको काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए इसके साथ आप सब लोगों के प्यार और दुआ के साथ मेरा ये वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। इस ट्रिप के फर्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम दिल्ली से हमारा जर्नी शुरू किए और दोपहर में ही पहुंच गए भीमताल। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम भीमताल से निकल पड़े कांची धाम के लिए। और कांची धाम में नीम करोली बाबा को दर्शन करके हम सेम डे यानी सेकंड डे में ही पहुंच गए बिनसार। बिनसार में 2 नाइट स्टे करने के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था कौसानी। आफ्टर स्पेंडिंग 2 nights at Kausani, we came back to Delhi on 6th day. We started our journey before 6 in the morning and heading towards Delhi Meerut Expressway. दिल्ली या दिल्ली एनसीआर से उत्तराखंड की तरफ चलने के लिए आपको NE3 यानी दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे तो लेना ही है। स्ट्रेट वे मीरठ एंड बाई तरफ हापुड़ रोड चले गए। बसना से हमें NE3 छोड़ना है क्योंकि वो मीरठ के अंदर चले जाएंगे और हमें लेना है NH9। और NH9 को फॉलो करके हम पहुंच गए खेड़ा के पास छजरसी टोल प्लाजा। दिस इज द फर्स्ट टोल प्लाजा इन दिस रूट एंड वी पेड 170 rupees फॉर अ सिंगल जर्नी। छजरसी टोल प्लाजा क्रॉस करते ही बहुत सारे शिवा ढाबा दिखना शुरू हो जाते हैं, बट हम रुके थे 2-3 शिवा ढाबा को छोड़ के इस वाले शिवा ढाबा में। दिस इज अ वेरी बिग ढाबा एंड यहाँ पर छोटे बच्चे के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज भी हैं। यहाँ मेन रेस्टोरेंट के अलावा एक फूड कोर्ट भी बने हुए हैं जहाँ पर आपको आइसक्रीम पार्लर से लेकर बारिस्ता कॉफी सब कुछ मिल जाएगी। अब चलिए रेस्टोरेंट के अंदर चल के देखते हैं। मेरे पापा खड़े हैं। तो अंदर से कुछ इस तरह है। दिस इज अ वेरी बिग रेस्टोरेंट विथ ह्यूज सिटिंग अरेंजमेंट्स। और हम भी बैठ गए सुबह सुबह छोले भटूरे एंड आलू पराठा का मजा लेने के लिए। खाने का फीडबैक कैसे है? ठीक-ठाक है? बाहर इस टाइप का मस्ती करके और साथ में फोटोशूट करके हम निकल पड़े शिवा ढाबा को बाय बाय करके। 8:31 हम शिवा ढाबा से ब्रेकफास्ट करके निकल गए आगे के लिए। रामपुर तक तो बहुत ही बढ़िया 6 लेन बने हुए हैं। अगर आप ठीक ठाक स्पीड में चले और रास्ते में ज्यादा ना रुके तो आराम से 6 आवर्स में भीमताल या नैनीताल पहुंच सकते। बट हम तो आराम से रुक रुक के चलते हैं। और फिलहाल तो हम पहुंच गए सेकंड टोल गेट की तरफ और सेकंड टोल क्रॉस करके हम पहुंच गए गढ़मुक्तेश्वर। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग द ब्रिज ओवर द गंगा रिवर। गढ़मुक्तेश्वर भी एक स्पिरिचुअल सिटी है और दिल्ली के बिल्कुल पास अगर गंगा जी को दर्शन करना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। गढ़मुक्तेश्वर के थोड़ा बहुत जानकारी आपको मेरा ये दिल्ली टू जिम कॉर्बेट वाला वीडियो में मिल जाएगी। बोर्ड पे मुरादाबाद का डिस्टेंस दिखा रहे हैं यहाँ से 48 किलोमीटर और भीमताल या नैनीताल कहीं पर जाए हमें तो मुरादाबाद वाला रोड ही लेना है। और पूरे रास्ते में ना आपको शिवा ढाबा के अलावा और भी बहुत सारे ढाबा मिल जाएगी। पहुंच गए हमारा थर्ड टोल प्लाजा यानी जोया टोल प्लाजा में। दिल्ली से तो लगभग अभी 150 किलोमीटर आए हैं, लेकिन उसके अंदर हम ऑलरेडी 3 बार टोल टैक्स दे चुके। जोया टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद आ गए मुरादाबाद और अभी हम मुरादाबाद सिटी को बाईपास करके आगे की तरफ चल रहे हैं। इसके बाद आएंगे रामपुर। मुरादाबाद बाईपास से हमें 18 किलोमीटर चलना है। ओ भाई,
मुरादाबाद क्रॉस करते ही और एक टोल प्लाजा, क्या नियामतपुर इकरोतिया टोल प्लाजा, और इस रूट का दिस इज द 4th टोल प्लाजा। मतलब इधर भी हम राजस्थान ट्रिप जैसा ही टोल दे रहे हैं। अब सामने हमें रामपुर का बोर्ड दिख गए और 4 घंटे में हम लगभग 220 किलोमीटर आ गए। तो 220 किलोमीटर आने के बाद हमें रामपुर जाने के लिए लेफ्ट लेना है। ये कंस्ट्रक्शन साइट क्रॉस करके हम लेफ्ट रामपुर की तरफ चले गए और पहले जिस रोड से हम आ रहे थे वो स्ट्रेट वे में चले गए बरेली की तरफ। हमें बस NH9 को फॉलो करके जाना है और नैनीताल और भीमताल जाने के लिए भाया रामपुर वाला रूट ही सबसे बेस्ट होते हैं। ये रामपुर एंट्री होने से ही आपको दिख जाएगा कार बाजार। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है रामपुर के अंदर। भाई द वे पूरे रास्ते में ही आपको काफी सारे पेट्रोल पंप तो मिल जाएंगे। देखिए स्टाइल, देखिए कैसे ले जा रहे हैं, क्या यूनिक स्टाइल है। ये है रामपुर सिटी। आप देखिए ऊपर एक फ्लाईओवर भी है। बढ़िया सिटी, बहुत पुराना सिटी है। मतलब आप नैनीताल जाए और जिम कॉर्बेट जाए, कोई भी इस साइड में कुमाऊं साइड में कहीं भी जाए, आपको कुछ ना कुछ मार्केट एरिया या टाउन के अंदर से तो जाना ही पड़ेगा। ये तो है ही। से लेफ्ट लेना पड़ेगा। हाँ लेफ्ट है, यहाँ से लेफ्ट है। अभी रामपुर से हम यहाँ से, अच्छा ये देखिए हल्द्वानी, नैनीताल दिखा रहा है 119 एंड हल्द्वानी 78। रुद्रपुर और भी बाकी है। आगे हमें रुद्रपुर की तरफ चलना है और यहाँ से रुद्रपुर का डिस्टेंस बोर्ड में 49 किलोमीटर दिख रहा है। ये रामपुर और रुद्रपुर के बीच में आएंगे बिलासपुर, और ये रामपुर वाला बोर्ड से हमें राइट वाला लेन को पकड़ना है। ये जो राउंड अबाउट है इसे कहते हैं रामपुरी चक्कू चौराहा, और यहाँ से एक रोड रामनगर बाजपुर की तरफ चले गए। इस रोड से भी आप कालाढोंगी होकर नैनीताल पहुँच सकते हैं। इसी रोड से हो सकता है आप नैनीताल आधा घंटा पहले ही पहुंच सकते हैं, बट ये रास्ता काफी नैरो है और गांव का बीच में से और जंगल का बीच में से जाने के कारण यहाँ पे काफी सारे पैचेस भी है और ज्यादा फास्ट आप ड्राइव भी नहीं कर सकते। और मौसम खराब होने से कालाढोंगी एरिया में कभी कभी भूस्खलन का भी संभावना रहते हैं। तो अगर आप फैमिली लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो काठगोदाम हल्द्वानी रोड भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। और हम भी कालाढोंगी वाला रोड ना लेकर सीधा NH9 को ही फॉलो किए, और इस रोड को रामपुर बिलासपुर राजमार्ग भी कहते हैं। और ये रास्ता रुद्रपुर हल्द्वानी होते हुए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको 4 लेन या 6 लेन ही मिल जाएगी। बाय द वे अभी हम थोड़ा बहुत डिस्टेंस सिंगल रोड से ही कवर करने वाले हैं, लेकिन ये रास्ता उतना नैरो तो नहीं है। रामपुर एंड बिलासपुर के बीच में और एक टोल प्लाजा, दिस इज कोयला टोल प्लाजा। इस रूट के हमारा आज का 5th टोल गेट, and we paid 55 rupees at this toll gate. वाले हैं अभी हल्द्वानी आने वाले हैं। हल्द्वानी तक तो ऐसा रोड का कोई इशू नहीं है, आप गूगल देखकर आराम से आ सकते हैं। और प्लेन रोड है, इसमें कोई ऐसा कोई पहाड़ भी नहीं है, खूबसूरत रोड है। लेकिन अभी नया नया इसलिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए रोड आपको मतलब हर 6 मंथ्स में आपको न्यू चेंजेस दिख जाएंगे। इसीलिए बेटर टू टेक द एडवाइस ऑफ गूगल। बट इसके बाद हल्द्वानी के बाद जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं वहाँ से किस टाइप का रोड होगा, रोड नैरो है कि क्या है, उसका डिटेल्स जानकारी के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिए। और रामपुर से बिलासपुर होकर हम 1 घंटा में पहुंच गए रुद्रपुर। और फिलहाल तो हम स्ट्रेट वे में हल्द्वानी की तरफ चल रहे हैं। ये जो सर्कल है गोल चक्कर से हमें स्ट्रेट तक चलना है। इधर है काशीपुर वाला रोड, बट हमें चलना है स्ट्रेट वे में हल्द्वानी की तरफ। रुद्रपुर मार्केट एरिया, यहाँ पे बहुत होटल वगैरह मिल जाएंगे।
अगर आप रुद्रपुर आना चाहते हो और यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो इस आपके रास्ते के ऊपर भी बहुत सारे होटल्स है, बैंक भी मिल जाएंगे। अब रुद्रपुर के बाद आप 2 रास्ते से हल्द्वानी होकर नैनीताल पहुंच सकते हैं। रुद्रपुर से तांडा फॉरेस्ट रेंज क्रॉस करके आप स्ट्रेट वे में हल्द्वानी पहुंच सकते हैं। अदरवाइज रुद्रपुर से आप पंतनगर और लालकुआ होते हुए भी हल्द्वानी पहुंच सकते हैं। हम सेकंड रूट फॉलो किए एंड राइट हैंड साइड में वी आर क्रॉसिंग जेबी पंत यूनिवर्सिटी। And now crossing Lakshmi Narayan Temple in Lalkua. अब हल्द्वानी पहुंचने के बाद कुमाऊं पहाड़ों का झलक दिखना शुरू हो गए। नैनीताल सीधे भैरा खान राइट साइड। देखिए ये है कोई रिवर, उत्तराखंड। वेलकम टू देवभूमि उत्तराखंड। राउंड अबाउट से हमें राइट की तरफ चलना है। राउंड अबाउट भी है, साथ में ये टी जंक्शन टाइप भी है। इधर हाँ स्ट्रेट वे में नैनीताल, भीमताल एंड सितारगंज इस तरह छोटा सा ब्रिज हमें क्रॉस करना है। काठगोदाम में रोड के ऊपर ही बहुत सारे खाने के लिए रेस्टोरेंट मिल जाएगी। और बाय द वे काठगोदाम से सिंगल रोड शुरू हो गए और थोड़ा थोड़ा करके हिल ड्राइविंग भी शुरू हो गई। এখান থেকে ভীমতাল ডান দিকে যাবে, নৈনিতাল সোজা যাবে। राइट साइड है नैनीताल के लिए स्ट्रेट वे। जाना पड़ेगा। यहाँ से भीमताल 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है, नैनीताल 32 किलोमीटर। फिलहाल तो हम टर्न लेंगे भीमताल की तरफ। ये जो हमें भीमताल जाना है तो हम इस वाले रोड में जाएंगे। अगर नैनीताल आपको जाना है तो ये वाला रोड में आप ले लेंगे, लेफ्ट वाला रोड में, और हम ले लिए राइट साइड का रोड। हम अभी नीचे की तरफ चलेंगे। ये भी सिंगल रोड है, रोड की तरफ है लेकिन बहुत खूबसूरत है। ऐसा कुछ इशू नहीं है, आप आराम से लाइन को मेंटेन करके ड्राइव करते आएंगे और कृपया धीरे चले। ये बोर्ड आपको बीच बीच में दिख जाएंगे। भीमताल 16 सीधे आप अल्मोड़ा की तरफ भी जा सकते हैं। 76 किलोमीटर यहाँ से अल्मोड़ा का डिस्टेंस है। ऊपर पहाड़ को देखिए। मैंने अभी भीमताल पहुंचने का पहले रास्ते का थोड़ा बहुत ग्लिम्स देने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता चले किस टाइप का यहाँ पे हिल ड्राइव करना है। भीमताल जाने के लिए कभी डाउन की तरफ चल रहे हैं तो कभी अप, बट नैनीताल के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अप वाला हिल ही मिल जाएगी। बट भीमताल नैनीताल आप जहाँ पर जाए आपको रोड इस तरह सिंगल लेन ही मिलेगा और साथ में इस टाइप का ही नैरो है। आपको बस संभल के ड्राइव करना है। और आप जब हिल ड्राइव करेंगे तो जरूरत से ज्यादा ओवरटेक मत कीजिए। पूरे रोड बहुत ही अच्छे हैं और मुझे तो एज सच कोई इशू नहीं दिखी। भीमताल इतना ऊपर है। भीमताल नगर में आपका हार्दिक स्वागत है। एट लास्ट हम भीमताल पहुंच गए और भीमताल में ना यही मेन रोड है, इसी रोड से ही आप कांचीधाम पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल तो हम भीमताल में रुकेंगे और इस रोड के एक साइड में है लेक, भीमताल लेक, और दूसरे साइड में बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं।
तो चलिए हम कौन सा होटल में रुकेंगे उसको देखने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। फाइनली वी रिच्ड आवर डेस्टिनेशन। ऐसे इस टाइप का 180 डिग्री टर्न होकर हमें ऊपर की तरफ चलना है, क्योंकि हम रुके थे केम भीन का टूरिस्ट लॉज में। और इसी रास्ते से ही ऊपर चढ़कर आप देखिए लेक के सामने ही बहुत सारे होटल्स अवेलेबल है। आप ये दीवार में ना नाम देख लीजिए। ऐसे स्टीप में आपको चढ़ना है। थोड़ा सा ना हिल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, हिल ड्राइव का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। ये देखिए सामने इतने खूबसूरत लेक भीमताल का। एक्चुअली केम भीम का जो गेस्ट हाउस होते हैं ना, वो सबसे केम भीम बोलिए जेम भीम बोलिए सबसे अच्छा पोजीशन में होते हैं। ये खूबसूरत लेक, साथ में बिल्कुल फ्रेश ताज़ी हवा, बहुत ही खूबसूरत है। केम भीन तक पहुंचने के लिए हमें 200 मीटर चढ़ना पड़ा। आराम से आप गाड़ी से आ सकते हैं क्योंकि रास्ता उतना स्टीफ नहीं है। में है दिस इज टेरा ब्लिस लेक भीमताल। ये भी एक होटल है, लेक व्यू होटल है। केम भीम के एकदम पास में ही है ये होटल। ये है केम भीम का बंगलो, बहुत ही खूबसूरत। ये वाला रूम में हम रुके हैं और सामने से व्यू देखिए। फिर भी लोगों का एक पोडियम टाइप बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। आप यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट, खाना वाना सब कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। और यहाँ से भीमताल लेक का व्यू देखिए, जस्ट अमेजिंग। अगर भीड़ भाड़ से आप दूर रहना चाहते हैं और थोड़ा सा शांति से कुछ दिन टाइम स्पेंड करना है तो यहाँ पर जरूर आइए, बहुत अच्छा लगेगा। केम भीम का इस प्रॉपर्टी में कॉटेजेस भी बने हुए हैं। केम भीम का इस प्रॉपर्टी का डिटेल्स इंफॉर्मेशन मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और भीमताल इतनी खास क्यों है, क्यों आप लोगों को भीमताल जरूर आना चाहिए, इसका डिटेल्स जानने के लिए आप जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और भीमताल से हमें नेक्स्ट डे कैंची धाम भी जाना है, ये भी मत भूलिए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।